नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा 575 DI ओल्ड मॉडल और महिंद्रा 575 DI XP प्लस का, क्योंकि किसान भाई इन दोनों ट्रैक्टर्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रैक्टर काफ़ी पॉपुलर है और दोनों ही ट्रैक्टर लगभग बराबर HP में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों ही ट्रैक्टर की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा ट्रैक्टर आपको खरीदना चाहिए और किस ट्रैक्टर की कीमत और टॉर्क ज़्यादा बेहतर है। तो वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं इन दोनों ही ट्रैक्टर्स के डायमेंशन से। आपको महिंद्रा 575 DI ओल्ड मॉडल में 3570 mm की लेंथ मिलती है, जबकि नए मॉडल में भी आपको 3570 mm की लेंथ मिल जाती है। अगर मैं इनके व्हील बेस की बात करूं तो आपको पुराने मॉडल में 1945 mm का व्हील बेस दिया जाता था, लेकिन महिंद्रा 575 DI XP प्लस में आपको 1960 mm का व्हील बेस दिया जाता है। अगर मैं बात करूं इन ट्रैक्टर्स के चौड़ाई की तो दोनों ही ट्रैक्टर आपको 1980 mm की चौड़ाई के साथ मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं इन ट्रैक्टर्स के टोटल वेट की तो आपको पुराने मॉडल में 1860 किलोग्राम का वेट मिलता था, वहीं महिंद्रा 575 DI XP प्लस में आपको ज़्यादा वज़न यानी कि 1890 किलोग्राम का टोटल वेट दिया जाता है, जो कि अच्छी बात है। अगर मैं डायमेंशन का कंपैरिजन करूं, नया मॉडल ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। अब बात कर लेते हैं इन ट्रैक्टर्स के इंजन की। आपको महिंद्रा 575 DI में 45 हॉर्स पावर का दमदार इंजन दिया जाता था, लेकिन नए मॉडल में आपको 47 हॉर्स पावर का इंजन दिया जाता है। अगर मैं बात करूं सिलेंडर्स की तो दोनों ही ट्रैक्टर में 4 सिलेंडर के नॉन टर्बो इंजन दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं इन ट्रैक्टर्स के इंजन RPM की तो पुराने मॉडल में आपको 1900 इंजन RPM पर 45 हॉर्स पावर की ताकत दी जाती थी, लेकिन नए मॉडल में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसके अंदर आपको 2000 इंजन RPM पर 47 हॉर्स पावर की ताकत मिलती है। अगर मैं बात करूं इंजन कैपेसिटी की तो आपको पुराने मॉडल में 2730 सीसी का इंजन दिया जाता था, लेकिन नए मॉडल में इसको बढ़ा दिया गया है। अब आपको 2979 सीसी का दमदार इंजन दिया जाता है। अगर मैं बात करूं फ्यूल पंप की तो दोनों ही ट्रैक्टर में इनलाइन फ्यूल पंप दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रैक्टर्स के आने वाले एयर फिल्टर की तो दोनों ही ट्रैक्टर में ऑयल बाथ 3 स्टेज एयर फिल्टर दिए जाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों ही ट्रैक्टर्स के इंजन का तो आपको नए मॉडल में ज़्यादा बेहतर और दमदार इंजन नज़र आता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक ट्रैक्टर को चलाना चाहते हैं और कम डीजल खपत वाला ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो पुराना मॉडल ज़्यादा बेहतर है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन ट्रैक्टर्स के टॉर्क की। आपको पुराने मॉडल में 166.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था, लेकिन नया मॉडल आपको काफ़ी शानदार 178.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है बड़े और भारी इम्प्लीमेंट्स को चलाने के लिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन ट्रैक्टर्स के ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि गियर बॉक्स की। किसान भाइयों, पुराने मॉडल और नए मॉडल में आपको गियर बॉक्स में मात्र एक ही बदलाव देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, आपको पुराने मॉडल में पार्शियली कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स दिया जाता था, जिसके कारण गियर बदलने में थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन नए मॉडल में इसमें सुधार किया गया है। आपको नए मॉडल में कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स दिया जाता है, जिसके कारण गियर बदलते वक्त आवाज़ भी नहीं होती और गियर बदलने में आसानी होती है। अगर मैं इनके रेंज की बात करूं, दोनों ही ट्रैक्टर में हाई और लो रेंज वाला गियर बॉक्स दिया जाता है, जिसके अंदर आपको 8 गियर आगे के लिए और 2 गियर पीछे के लिए दोनों ही ट्रैक्टर्स में उपलब्ध है। अगर मैं इनके क्लच की बात करूं तो दोनों ही ट्रैक्टर में ड्यूल क्लच ऑप्शन उपलब्ध है, जिससे PTO चालित उपकरण को चलाना थोड़ा बेहतर हो जाता है। किसान भाइयों, अगर मैं इनके बात करूं स्पीड की तो पुराने मॉडल में आपको आगे की स्पीड 29.5 kmph की मिलती थी, जबकि नए मॉडल में इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया है। इसके अंदर आपको 31.3 kmph की आगे की स्पीड दी जाती है। अगर मैं इनके रिवर्स स्पीड की बात करूं तो पुराने मॉडल में 12.8 kmph की रिवर्स स्पीड दी जाती थी, लेकिन अब नए मॉडल में 12.5 kmph की रिवर्स स्पीड उपलब्ध है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन ट्रैक्टर्स में आने वाले टायर साइज ऑप्शंस की। आपको पुराने मॉडल और नए मॉडल में आगे के टायर 6016 के ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है,
वहीं अगर मैं बात करूं पिछले टायर की, तो आपको पुराने मॉडल में 13/6/28 और 14/9/28 के दो ऑप्शन उपलब्ध है, लेकिन नए मॉडल में मात्र 14/9/28 के ही ऑप्शन उपलब्ध है। किसान भाइयों, किसी भी ट्रैक्टर के लिए अच्छा ब्रेक और अच्छी स्टीयरिंग होना बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए आपको दोनों ही ट्रैक्टर में ऑयल में डूबे हुए मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक्स दिए जाते हैं, जो कि अच्छा काम करते हैं। और उसी के साथ लंबे समय तक ट्रैक्टर को चलाने के लिए पावर स्टीयरिंग दोनों ही ट्रैक्टर में उपलब्ध है, जो कि ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन ट्रैक्टर्स के हाइड्रोलिक की। आपको पुराने मॉडल में 1600 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक दी जाती थी, लेकिन महिंद्रा 575 DI XP प्लस में इसको कम कर दिया गया है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है इस ट्रैक्टर का। इसके अंदर आपको 1500 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक दी जाती है। अगर मैं इनके सेंसिंग पॉइंट की बात करूं, तो दोनों ही ट्रैक्टर में सिंगल पॉइंट सेंसिंग उपलब्ध है। दोनों ही ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक है वो ADDC टाइप की है, जिसके अंदर दो लीवर्स होते हैं। पहला है पोजीशन कंट्रोल और दूसरा है ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन ट्रैक्टर्स में आने वाले पावर टेक ऑफ यानी कि PTO की। दोनों ही ट्रैक्टर 6 स्प्लाइन और 540 RPM PTO के ऑप्शंस के साथ आते हैं। आपको मल्टी स्पीड PTO और रिवर्स PTO का ऑप्शन पुराने मॉडल में नहीं मिलता है, लेकिन नए मॉडल में आपको मल्टी स्पीड PTO के साथ साथ रिवर्स PTO का भी ऑप्शन उपलब्ध है। अगर मैं बात करूं इन ट्रैक्टर्स के PTO पावर की, तो पुराने मॉडल में आपको 39.8 हॉर्स पावर की PTO दी जाती थी, लेकिन नए मॉडल में इसको बढ़ा दिया गया है। इसके अंदर आपको 42 हॉर्स पावर की दमदार PTO दी जाती है। यानी कि अगर PTO का कंपैरिजन करें तो नया मॉडल बिल्कुल जीतता हुआ नजर आता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन ट्रैक्टर्स के कीमत की। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन ट्रैक्टर्स के कीमत की। आपको पुराना मॉडल 5,50,000 से लेकर 6,10,000 के बीच में मिल जाता है। वहीं नया मॉडल आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। इसके अंदर आपको 5,60,000 से लेकर 6,50,000 तक कीमत देखने को मिलती है। प्राइस में थोड़ा बदलाव होता है, क्योंकि कीमत हर राज्य और हर डीलर के अनुसार बदलती है। तो किसान भाइयों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और इसे शेयर जरूर करें, ताकि सभी किसान भाई इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।